नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और इंग्लिश में। हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत ही अच्छे से बिल्कुल आराम से समझाया था, है ना। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ वो देख कर आओ, ताकि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिल्कुल अच्छे से क्या हो जाए, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको उसमें कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। आज हम क्या करेंगे, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। हम ऐसे धीरे धीरे करके छोटे छोटे टुकड़ों में सारे सेंटेंसेस को क्लियर करेंगे, क्योंकि जब हम एक साथ में सारा पढ़ते हैं ना तो हमारे उतने अच्छे से समझ में नहीं आता। मतलब एक साथ में ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा ना, हजम नहीं होगा। तो इसी तरीके से जब आप कहते हैं कि कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, यानी कि कम पढ़ो लेकिन जो भी पढ़ो वो ऐसा पढ़ो जो हमेशा आपको याद रहे, है ना। चलिए, तो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है ये हमें पता है। निगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें बाकी में क्या होता है, नहीं होता है ना। बाकी में नहीं शब्द आए तब जान जाइए कि ये निगेटिव है। चलिए, तो जब आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस निगेटिव सेंटेंस होता है तब क्या होता है, इसमें नहीं के लिए नॉट, नहीं के लिए क्या लगाते हैं, नॉट ही तो लगाते हैं। हर टेंस में नॉट ही लगाते हैं, लेकिन नॉट कहाँ पे लगाना है, हैज़ हैव के बाद। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हैज़ बीन होता है ना, हैज़ बीन ही तो होता है। अब हमें नॉट कहाँ पे लगाना है, हमें नॉट जो है ये यहाँ पे बीच में हमें क्या लगाना है, यहाँ पे हमें नॉट लगाना है, यानी कि हैज़ हैव के बाद, हैज़ हैव के बाद लेकिन बीन से पहले, ठीक है। हैज़ हैव के बाद लेकिन बीन से पहले क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, है ना। चलिए, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव। देखिए, सब्जेक्ट तो सब में लगाते हैं ना, सब्जेक्ट उसके बाद हैज़ हैव। अब नॉट कहाँ पे लगाना है, हैज़ हैव के बाद, ठीक, और बीन से पहले। तो यानी कि नॉट के बाद क्या होगा, बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर। सिंस किसके लिए लगाएंगे, जो एकदम सही टाइम है, और फॉर किसके लिए लगाएंगे, जो फेक टाइम है, ठीक है ना। सिंस सही टाइम के लिए और फॉर फेक टाइम के लिए। उसके बाद जो भी टाइम है लिखा हुआ वो टाइम हम लगा देंगे, है ना। तो चलिए, हमने फार्मूला देख लिया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए, मैंने क्या किया है, आपको एकदम सीधी सी भाषा में आपको समझाया है कि हाँ, नहीं के लिए क्या लगेगा, नहीं के लिए नॉट लगेगा। कहाँ पे लगेगा, हैज़ के बाद में लगेगा और बीन से पहले लगेगा, है ना। हैज़ के बाद में लगेगा और बीन से पहले लगेगा। अब आपकी बुक में क्या है, आपकी बुक में दिया हुआ होगा बहुत सारा, जो है बहुत सारी थ्योरी दी होगी, बहुत लिखा होगा, बहुत कुछ लिखा होगा। वो सब हमें पढ़ना नहीं है। वो सब पढ़ने से हमारा क्या होगा, हमारा टाइम ख़राब होगा, है ना। और हमें अपना टाइम बेकार नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश के अलावा भी बहुत सारे क्या हैं, सब्जेक्ट हैं, है ना। तो हमें टाइम अपना बचाना है। हमें केवल उतना ही पढ़ना है जितना हमारे लिए क्या है, एकदम ज़रूरी है ना। बेफालतू में हमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए केवल ऑथेंटिक ही मटेरियल लाए हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है। चलिए, और आपको अच्छे से समझ में भी आता है। एग्ज़ाम्पल हमारा क्या है, राहुल सुबह से निबंध नहीं लिख रहा है। अब चलिए, इसको हटाइए फटाफट से। अब बताइए, राहुल सुबह से, कब से, सुबह से। अब बताओ, सुबह क्या है, बताओ, सुबह सही समय है या फेक टाइम है, बताओ, सही टाइम है या फेक टाइम है। हमने आपको कल बताया था कि जो सुबह या कोई भी रियल टाइम, जैसे 2 बजे से या 5 बजे से, मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब क्या है, ये आपका रियल टाइम है ना। ये इसमें तो रियल टाइम में क्या लगता है, यानी कि सही समय में क्या लगता है, सिंस लगता है ना। चलो, राहुल, उसके बाद राहुल क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो राहुल में क्या लगेगा, हैज़, ठीक, राहुल में क्या लगेगा, हैज़। उसके बाद हैज़ के बाद नॉट, नहीं है ना यहाँ पे, तो नॉट। उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या है,
लिखना, तो हमने क्या किया, राइट, और आईएनजी यानी कि राइटिंग। क्या नहीं लिख रहा है, निबंध। निबंध क्या होता है, एस्से। अब एस्से है तो उसके आगे एन लगेगा, ठीक। एस्से कब से, सुबह से, यानी कि सिंस, उसके बाद टाइम, टाइम क्या है, मॉर्निंग। समझ में आया। राहुल हैज़ नॉट बीन राइटिंग एन एस्से सिंस मॉर्निंग, ठीक। चलिए अगला देख। हम 4 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। ये तो भाई एकदम सही बात है कि हम 4 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। कब से पढ़ रहे हैं, 5 मिनट से ही तो पढ़ रहे हैं। हम 4 घंटे इंग्लिश नहीं पढ़ते, हम तो थोड़ी देर में ही सारे कुछ सीख लेते हैं, है ना। चलिए, हम का क्या होता है, बी। हम का क्या होता है, बी। अब बी क्या है, बी है प्लूरल। बी क्या है आपका, बी है आपका प्लूरल। तो प्लूरल में क्या लगेगा, हैव। हैव, ठीक। हैव के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पढ़ना। पढ़ना का क्या होता है, रीड। पढ़ना का क्या होता है, रीड, है ना। उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश, तो इंग्लिश लिख दिया, ठीक। कब से, 4 घंटे से। अब बताओ 4 घंटे क्या है, यहाँ पे 4 घंटे है ना, तो ये 4 घंटे क्या है, रियल टाइम है या फेक टाइम है। हमें टाइम थोड़ी ना पता 4 घंटे से कब से, मतलब 2 बजे से, 4 बजे से या 8 बजे से, हमें नहीं पता। तो ये क्या है, ये हमारा फेक टाइम है। और फेक टाइम के लिए क्या लगता है, फेक टाइम के लिए लगता है फॉर। फेक टाइम के लिए क्या लगता है, फॉर, तो फॉर लगा दिया। उसके बाद क्या लगता है, टाइम। टाइम कितना है, 4 घंटे, तो 4 आवर्स, ठीक, 4 आवर्स। अब देखिए हमने कितनी आसानी से आपको 5 मिनट में एकदम अच्छे से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या पढ़ा दिया, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया। अब आपको इससे बहुत डर लगता था, अब नहीं लगेगा आपको। प्रेजेंट क्या नाम, पास्ट परफेक्ट टेंस, इससे बहुत डर लगता है। क्यों, क्योंकि उसमें 2 सेंटेंस होते हैं ना। उसमें क्या होता है, 2 सेंटेंस होते हैं, यानी कि जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी आ चुके थे, है ना, इस तरीके से होता है। तो वो भी हम बिल्कुल आपको इजी वे में लेकर आएंगे, आपको समझाने के लिए। केवल उतना ही आपको लेकर आएंगे समझाने के लिए जितना आपके लिए ज़रूरी है, यानी कि एकदम शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी वीडियोस मिलती रहें, ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी ज़रूर कर दें, है ना। और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।